ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयतामसुरतो पंगो मम मन्दमतेर्गतिः मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहनो। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद जिसका नाम था श्रीवास ठाकुर श्रीवास पंडित, उनका आज तिरुभाव दिन है। श्रीवास ठाकुर जो है वो साक्षात नारद जी के अवतार है। चैतन्य महाप्रभु ने जो भी कीर्तन किया और जो भी अष्टप्रहर लीला आदि सुंदर सुंदर लीला किया है, वो समस्त लीला श्रीवास आंगन में किया है। श्रीवास आंगन जो है वो प्रख्यात है। और श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के ऐसे पार्षद के ऐसे भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। चैतन्य महाप्रभु जब उनके घर कीर्तन चल रहा था, भाव विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र पर नृत्य कर रहे थे। उसी समय पता चला कि श्रीवास ठाकुर आपका पुत्र जो है वो मर गया। अब घर में कीर्तन चल रहा है आंगन में, और अंदर सब पता चला कि आपका पुत्र ने शरीर छोड़ दिया है, मर गया है। श्रीवास ठाकुर तुरंत अंदर गए और अंदर जाकर देखा तो सभी देखो कोई बच्चा, एकदम छोटा बच्चा था। अगर कोई पुत्र मर जाता है तो माँ तो रह नहीं पाएगी, निश्चित रोएगी। श्रीवास ठाकुर के आंगन में उनकी जो पत्नी थी वो बच्चे को देखकर रो रही थी। श्रीवास ठाकुर आए और श्रीवास ठाकुर ने तुरंत वहां जाकर देखा उनका बच्चा मर चुका है। श्रीवास ठाकुर ने उनकी पत्नी को और दूसरे जो संबंधी थे उन लोगों को बोला, मतलब घर वाले जो भी थे उनको बोला कि आप एकदम चुप हो जाइए, आवाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आवाज करोगे तो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के कीर्तन में नाच रहे हैं, तो भगवान के कीर्तन में नृत्य में चैतन्य महाप्रभु डिस्टर्ब हो जाए। तो उनके घर वालों को बोला कि आप नृत्य मत कीजिए, सॉरी मतलब रोइए मत, चैतन्य महाप्रभु के नृत्य में डिस्टर्ब। लेकिन अब पुत्र मर गया है, अभी मान ली थोड़ा चोट लगा हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई रोना बंद करो, हो जाए, मलहम पट्टी से हो जाए। मर चुका है और माँ कैसे रह सकती, घर वाले कैसे रह सकते। और श्रीवास ठाकुर कहते कि चुप हो जाओ, और अगर आप चुप नहीं हुए ना, अगर कुछ मुंह से आवाज निकाला रोने का, तो मैं अपने पेट पर, अपने शरीर पर पत्थर बांधकर गंगा में कूद जाऊंगा। अब ऐसा एक तो पुत्र मर गया और पति ऐसा बोल रहा है, तो उनकी पत्नी सब मौन हो गई। क्या कर, अंदर से अंदर एकदम मौन हो गई। तो यह है श्रीवास ठाकुर का प्रेम चैतन्य महाप्रभु के विषय। चैतन्य महाप्रभु को फिर पता चला और श्रीवास ठाकुर को देख, वैसे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए और वैसे कहा कि नहीं, मुझे आपको कहना चाहिए। तो ये श्रीवास ठाकुर के आंगन में भगवान नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, और अष्टप्रहर लीला है वहां भी वहीं करते थे, और सभी भक्तों को आशीर्वाद देते थे चैतन्य महाप्रभु। तो सुंदर सुंदर लीला जो आदि लीला में श्रीवास आंगन में हुई है चैतन्य महाप्रभु। तो श्रीवास ठाकुर जो है वो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद है, भक्त है। और आज उनका तिरुभाव दिन है, तो श्रीवास ठाकुर को ज्यादा हम वैसे चर्चा करेंगे तो हो सकती है बहुत बड़ी सुंदर उनकी लीला है, लेकिन ज्यादा विस्तार न करते हुए आज हम श्रीवास ठाकुर जी को प्रणाम कर कर उनसे याचना करते हैं कि
प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं आप, निश्चित चैतन्य महाप्रभु कृपा पात्र है। तो हम पर भी कृपा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए, इससे हम भी कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम में अग्रसर हो। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, अगाध कृपा से हमको पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला मिला है। चैतन्य महाप्रभु का भाव हमको मिला, एकमात्र प्रभुपाद जी की कृपा है। और जीव पर कृपा करने के लिए ही प्रभुपाद जी ने अपना घर बार पुत्र पत्नी सब कुछ छोड़ा है, ओनली जीव पर कृपा करने। और जो चैतन्य महाप्रभु है, तो चैतन्य महाप्रभु इतना सब कुछ किया, प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ किया, फिर भी कभी कोई व्यक्ति कुछ कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा महान काम किया है, तो तुरंत कहते प्रभुपाद जी कहते मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है तो भगवान की कृपा है और मेरे गुरु की किया है। वो कभी भी अपने आप पर नहीं लेते। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, एक दिन की बात है, प्रभुपाद जी जब बैठे बैठे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम जो बुक है वो पढ़ाई कर रहे हैं। एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप कृष्ण बुक क्यों पढ़ रहे हो? प्रभुपाद जी ने बोला क्यों नहीं पढ़नी चाहिए मुझे? तो नहीं हो तो ठीक है, लेकिन आप क्यों पढ़ रहे हो? आपने लिखा है कृष्ण बुक। प्रभुपाद जी कहते कि नहीं, एक कृष्ण बुक जो है, जो भी बुक से मैंने नहीं लिखा है, कृष्ण ने लिखा। मैं तो खाली माध्यम हूँ। जिस तरह से अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाकर पूरे जगत को श्रीमद् भगवद गीता दिया, अर्जुन को पांडव को माध्यम बनाकर कुरुक्षेत्र का अधर्म मिटाकर धर्म की स्थापना किया, तो करने वाले तो भगवान है, हम तो खाली माध्यम है, ऐसा बोलते प्रभुपाद जी। इतने महान होते हुए भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी इतना सुंदर काम क्रांति लाए, फिर भी अपने आप को एकदम नम्र और तन्यतावश कहते हैं मैंने कुछ। इसी तरह से जो प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर पूरे विश्व में प्रचार किया है कृष्ण भावनामृत संघ का। तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय जी दोनों का जो संवाद चल रहा है, तो उसमें भी पूरे चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, और जो जो तात्पर्य लिखा है तात्पर्य के अनुसार हम उनकी व्याख्या करने का, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जो भी कृपा है, प्रभुपाद जी कृपा है, बाकी ऐसे ऐसे प्यार है जिसमें हम कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे हैं उनके द्वारा, उनको साथ लेकर, उनका आश्रय लेकर हम कुछ अपने मुख से भगवान के गुणगान कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रश्न किया कि गान मध्य कौन गान हर सर्वश्रेष्ठ, तो रामानंद राय जी कहते कि राधा कृष्ण केली गीत, राधा और कृष्ण जो सुंदर लीला करते हैं उस लीला का गान करना वही सबसे बेस्ट गान है। तो गीत मध्य कौन गीत हर सर्वश्रेष्ठ, राधा कृष्ण प्रेम के लिए गीत वही सबसे श्रेष्ठ गीत है। तो कल हमने चर्चा किया, प्रभुपाद जी ने हमें विधान दिए, उसके बाद चर्चा किया, चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण किया, और श्रवण करने के बाद तुरंत चैतन्य महाप्रभु और एक प्रश्न करते हुए कहते हैं, श्रेयो मध्य कौन श्रेय जीवे रहय सार, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नाय आर। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु प्रश्न के श्रेय मध्य कौन श्रेय जीव रहय सार। श्रेय मतलब लाभ, जीवन का जो शुभ है और लाभ है, शुभ लाभ मंगल, श्रेय मतलब लाभ। तो शुभ तथा लाभ दायक कार्यों में जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? जो लाभ दे, शुभ दे, मंगल दे। राय रमन जी कहते कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं। कृष्ण के भक्ति की संगति वो सबसे बड़ा श्रेय है, और उसके ऊपर कोई श्रेय है ही नहीं।
वरना ऐसा कह सकते थे कि भगवान की प्राप्ति सबसे बड़ा श्रेय, ऐसा बोल सकते थे ना। लेकिन यहाँ भक्त संग बोला है, क्यों? क्योंकि राय राम को पता है कि भक्त की संगीत के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वे डायरेक्ट भगवान नहीं मिल सकते, बीच में कौन चाहिए? भक्त चाहिए, गुरु चाहिए। इसे यहाँ तुरंत कहा कि कृष्ण भक्त जो है वो एकमात्र शुभ कार्य है भक्तों का। तो उसके विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं श्रेय का अर्थ है मंगल। हर घर में जाएंगे तो दिवाली पे या आदि कोई भी दिन पर वो लिखते लाभ और शुभ। लेकिन अभी तो पहले तो लाभ शुभ लिखते थे, लेकिन अभी पता नहीं है मुझे क्या लिखते। अभी एक पता है मुझे कि बोर्ड लिखा होता है कुत्तों से सावधान। मतलब उनका कहना ऐसा है कि अंदर सब वही रह रहे हैं। कहना उनका वही है कि अंदर बस वही रहे, कुत्तों से सावधान। अंदर कोई मनुष्य नहीं है, सब कुत्ते हैं। अब अंदर जाओगे तो आपको काट ले, ऐसे होता है। किसी को घुसने अंदर आने नहीं देते। और जैसे कोई दरवाजा खटखटाता तो जोर से चिल्लाते, कौन है, क्यों आए हो, क्या काम है, कोई नहीं है यहाँ, चले जाओ यहाँ से। जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसी वाणी हो चुकी। तो घर के बाहर पहले लाभ और शुभ लिखा होता था, लेकिन अभी तो पता नहीं लिखा होगा। और अगर लिखा भी है तो यहाँ रामानंद राय जी कहते हैं कि शुभ और लाभ खाली लिखने से नहीं होगा। शुभ लाभ आपको चाहिए, मंगल चाहिए आपका, तो आपको भक्तों का संग करना पड़ेगा। कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर, दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। भक्तों के संगति में सब कुछ मिल सकता है। रूपाल जी बहुत सुंदर कहते हैं कि दूसरों की संगति मतलब कोई दूसरे व्यक्ति की संगति वो आपको निश्चित भौतिक लाभ दे सकता है, क्षणिक भौतिक लाभ दे सकता है, क्षणिक आनंद दे सकता है। कोई अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी से व्यक्ति मिल गया, उससे मिला तो उनकी संगति किया तो थोड़ा आनंद आया कि वाह मैं बड़ा प्रधान से मिला, पीएम से मिला, प्राइम मिनिस्टर से मिला हूं, थोड़ा आनंद मिला उनको। और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ उनका काम कर दे तो भौतिक लाभ मिल गया। तो वास्तव में वो श्रेय नहीं है, वो सच्चा श्रेय नहीं, क्योंकि भौतिक वस्तु दे दिया नरेंद्र मोदी ने और नरेंद्र मोदी का संग किया उसने, और दोनों भौतिक है। नरेंद्र मोदी से जो मिला है वो भी भौतिक है और नरेंद्र मोदी का जो संग है वो भी दोनों भौतिक है। तो दोनों क्या है? नश्वर। प्रभुपाद जी कहते हैं पर भक्त की संगति किया तो आपको शाश्वत लाभ मिल सकता है। अब जहां भी जाओगे आपके साथ ये जो भक्त के संग के द्वारा जो मिलता है, क्या मिलता है भक्तों के संग में? भक्तों के संग में भक्ति मिलती है, हरि नाम मिलता है, हरि कथा मिलती है। तो उसी तरह से कहते हैं कि भक्तों के संग में निश्चित मिलता है श्रेय, सच्चा श्रेय मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो भगत की बात आए, भगत हमारे गुजरात में तो ऐसा भगत है ना, तो भक्त तो मतलब दूसरों का वो जो लोग हैं कुत्तों से सावधान, या कोई भक्त को साधु को अंदर घुसने नहीं देते, आने नहीं देते, उसका गलती उनका भी नहीं है क्योंकि कलयुग है, पाखंड है। लेकिन याद रखना चाहिए लोगों को कि जो ये लोग की दृष्टि एक हो चुकी है कि सब एक जैसे हैं। लेकिन याद रखना चाहिए सबसे बड़ा श्रेय है जो भगवत गीता भागवतम भगवान को जानने वाला व्यक्ति है, वही आपको सच्चा श्रेय दे सकता है जीवन का। अगर आप सभी को एक ही दृष्टि से देखकर उसको ठुकरा दोगे ना, तो वास्तव में ये मनुष्य देह मिला है, उस मनुष्य देह का जो सच्चा लाभ है उनसे वंचित हो जाए। इसको कौन समझा? इससे बहुत सावधान, हमको बुद्धि चला ली। चलो कोई बात नहीं, हो सकते कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सब ऐसे नहीं होते। लेकिन जो भगवत गीता भागवतम जो सच्ची शिक्षा जानता है और शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, ऐसे व्यक्ति के विचार लेने चाहिए, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का संग करके बड़े बड़े करोड़पति अब्जोपति लोग भी सुधर गए हैं। कौन प्रमाण है? तो
मतलब मेरा कहना का यही है कि हमको सभी को दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भक्तों की संगति करनी चाहिए। गुजरात में तो भगत की बात आती है तो कहीं भी जाते तो लोग उसको कहते हैं भगत इधर। उनको लगता है कृष्ण राम का भक्त होगा, लेकिन फिर पता चलता है कि इसका घर में नहीं चलता है, इसलिए उसको भगत बोलते हैं। घर में भी जिसका नहीं चलता है उनको वहां भगत बोलते हैं, ऐसा भगत है ऐसा। तो वास्तव में जो श्रेय है, लाभ है, मंगल है, किससे होगा? जब भक्तों का संग करें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया की संगति के द्वारा जीव अपना स्वरूप का विस्मृति, लाभ की बात हुआ है श्रेय, कि जब कोई व्यक्ति माया के संग में, मतलब कृष्ण बहिर्मुख है या भोगवांछा करे, जब भोग की इच्छा से जब व्यक्ति नीचे आता है और जब वो माया के संसर्ग में आता है तो वो अपने स्वरूप को विस्मृत कर जाता है। मैं कृष्ण का दास भूल जाता है और माया के वशीभूत इस जड़ संसार में रचा बचा हो जाता है। बाबा जी कहते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग करता है तो उसकी जो विस्मृति है वो पुनः स्मृति हो जाएंगी, उसकी लौट जाएंगी, वापस लौट जाएंगी। और अब जीव जो है वो जब उसकी विस्मृति है और लौटेगी वापस के वास्तव में मैं कृष्ण का दास हूं, तो जो इंद्र तृप्ति अपने लिए कर रहा है वो छोड़कर वो भगवान की दिव्य इंद्र को तुष्ट करने का प्रयत्न करेगा और निश्चित उनको फिर आनंद और सुख जो माया के वश में होकर ढूंढ रहा था वो तभी उनको मिलेगा जब वो भक्तों के संग में ये माया को परास्त करने का जो साधन है वो प्राप्त करेगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है अंदर ऑलरेडी है, उसको उदय करना है। और उदय का कारण कौन बनेगा? उदय का कारण बनेगा भक्त। जो भक्त आपको बोलेगा कि भगवान का नाम लो, भगवान की कथा सुनो, श्रवण कीर्तन झले। जब कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन करेगा तब जाके वो तुरंत उसका हृदय शुद्ध होगा और उनकी जो स्वरूपगत स्थिति है वो उदय होगी। यहाँ चैतन्य चरितामृत में यही बात बता गया है। इससे कृष्ण को तृप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा श्रेय है। भगवान को तृप्त करने के लिए राय रामानंद जी कहते हैं कृष्ण भक्त का संग। और अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसने कृष्ण भक्त का संग करके अपनी स्थिति को जमीन से आसमान तक ले गए। ऐसे यहाँ भी आपको दृष्टांत दिखेंगे, 500 साल पहले के भी दृष्टांत दिखेंगे, 5000 साल पहले के भी दृष्टांत दिखेंगे और लाखों साल पहले के भी दृष्टांत, करोड़ों साल पहले के भी दृष्टांत आपको दिखने को मिलेंगे। भक्तों के संग के द्वारा उनको सर्वोच्च प्राप्त। इसी तरह प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीते समझाते हैं। श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद 2वां अध्याय श्लोक क्रमांक 30 में निमि महाराज, 11वां स्कंद पढ़ोगे तो जनक जिसको निमि बोलते, तो निमि महाराज के सभा में नव योगेंद्र आए और नव योगेंद्र को निमि महाराज ने प्रश्न किया। ये जो 5वें स्कंद में वृषभ भगवान है उसके 100 पुत्र हैं, 100 पुत्र में 81 कर्मकांडी बन गए, 9 दिक्के राजा बन गए और एक भरत, जड़ भरत जिसको बोलते, और 9 योगेंद्र बने। वो 9 योगेंद्र निमि की सभा में आए जिसके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिपलायन, प्रबुद्ध पिपलायन, आविर्होत्र, चमस और करभाज। ये 9 भाई थे और 9 दिव्य योगेंद्र जब निमि के सभा में आए तो निमि ने प्रश्न किया। बहुत सुंदर प्रश्न करते निमि महाराज। अत आत्यंतिकम क्षेम पुच्छामो भवतो नघ संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगम श्रेवधीन्द्रणाम्। निमि महाराज कहते हैं कि प्रश्न कर रहे हैं कि हे अनघ, पहले तो कहते हैं कि पुच्छामो भवतो नघ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, हे प्रभु मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ। अनघ मतलब उनको कहते हैं कि पाप रहित, क्योंकि पाप रहित व्यक्ति ऐसे स्वच्छंद भगवान की स्मरण चिंतन करते करते कुछ पहना नहीं, 9 योगेंद्र ने कुछ नहीं पहना,
उनकी दिशा ही वस्त्र है। जैसे सुखदेव गोस्वामी आत्मा रामश्च मुनि, आत्मा में रमन करते थे, वस्त्र उनका क्या था? आकाश, कुछ नहीं था, क्योंकि वो आत्मा में रमन करते, उसको देह की कोई बहानी नहीं थी। जो नव योगेंद्र वो भी ऐसे भगवान के प्रबुद्ध भक्त थे कि वो कुछ पहनते नहीं थे, आत्माराम थे। इससे ऐसा व्यक्ति जब भगवान का नित्य स्मरण करता हो और भगवतमय जब चेतना हो जाती है ना, तब वो क्या, तब वो अनघ, तब वो अनघ हो गया होता है। ऐसे अर्जुन को भी भगवान ने क्या बोला? अनघ, तुझमें पाप नहीं। तेरी वाणी जो है, तेरे विचार है, तेरे विचार के द्वारा समझ में आता है कि अर्जुन तुझमें पाप नहीं है। अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया, मेरे कैसे चाचा को इसको मार, और अंदर से करुणा उमट रही थी। तो वो देखकर, दूसरे का भले की इच्छा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बोला है अनघ। सुखदेव गोस्वामी अनेक बार परीक्षित महाराज को भी अनघ बोलते हैं, क्योंकि तेरी जो मति है ना, वो मति कृष्ण में लगी, कृष्ण कथा में लगी है। और जिसकी मति कृष्ण कथा और भगवान श्री कृष्ण के नाम में लगी हो, उसमें पाप टिकते नहीं। और जिसमें पाप होते हैं, जिसमें पाप होते हो कथा में नहीं टिकते। जिसमें पाप नहीं है वो व्यक्ति भगवान की कथा में रमता रहता है, और जिसमें पाप है वो कभी कथा में टिकता नहीं। 2 मिनट 5 मिनट बैठेगा और तुरंत खड़ा हो जाएगा, वहां से चला जाएगा। तो यहाँ अनघ जो कहा है, क्या पाप रहित तो है अनघ? हमको बताइए महाराज, 2 हाथ जोड़कर। देखो प्रश्न भी कैसे करना चाहिए गुरु से। जैसे निमि महाराज ने देखा नव योगेंद्र आए, स्वागत किया और उसने अपना सौभाग्य माना कि बुलाया नहीं, मैंने नव योगेंद्र को बुलाया नहीं। जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को फोन कर बुलाया नहीं है कि प्रभु आ जाइए, मैं आ गया हूँ, 2 घंटा हो गया है। फोन या मैसेज ईमेल नहीं किया। परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव गोस्वामी कैसे प्रकट हुए? तो कहते हैं कि अदच्छया, मतलब अचानक प्रकट हो गए। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे आचार्य कहते हैं कि परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, उसका कारण है भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को सुखदेव गोस्वामी दिखते भी नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी चलते और बाजू से निकल जाएंगे आपके लिए, आपको दिखेंगे नहीं वो। ऐसे दिव्य पुरुष थे सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी अचानक वहां पधारे। तो यहाँ निमि की सभा में नव योगेंद्र पधारे। तो नव योगेंद्र को देखकर निमि महाराज अपना सौभाग्य समझते और कहते हैं कि आज निश्चित भगवान की मुझ पर कृपा है कि बुलाया नहीं है मैंने, न तो आमंत्रण निमंत्रण दिया है, लेकिन अचानक ये जो नव योगेंद्र है, नव योगेंद्र मेरे सामने प्रकट। क्योंकि जब भक्त मिलता है, भक्त हमारे सामने आता है, और भक्त का संग जब हमको होता है, निश्चित भगवान की कृपा होती है। रामायण में आप देखिए, विभीषण ने जब हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने सोचा राम राम कहाँ से निकल रहा है, कुटिया कौन किसकी है। विभीषण से मुलाकात हुई, विभीषण के मुख से तुरंत शब्द निकले, अब मोह है भरोसो, दृढ़ भरोसो हनुमंता, राम कृपा बिनु मिलहि न संता। राम की कृपा के बिना कभी संत भक्तों का संग नहीं होता। निमि महाराज ने वही कहा, नव योगेंद्र पधारे हैं, निश्चित भगवान की कृपा है। और तुरंत आए, प्रणाम किया, आसन दिया और उनकी पूजा किया। यही विधि है, यही करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने तुरंत आसन दिया, सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया, प्रणाम करके उनको बिठा कर प्रश्न। यहाँ भी निमि महाराज प्रश्न तुरंत हाथ जोड़कर करते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रभु हमको बताइए परम कल्याण क्या है, मतलब परम श्रेय क्या है, जो भी परम जीव का परम कल्याण क्या है। इस मृत्यु रूपी जगत में, संसार में आधे क्षण के लिए भी ये कौन जवाब दे रहा है? निमि महाराज। इसने बोला कि श्रेय कल्याण क्या है जीव का, प्रश्न किया निमि महाराज ने। तो तुरंत नव योगेंद्र कहते हैं कि इस मृत्यु संसार क्यों कहा गया है? यहाँ जो भी जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित, चाहे पिता हो, माता हो, हम हो, भाई हो, कोई भी हो, मरना निश्चित है। कर्म के अनुसार हम एक हुए हैं, भाई हुए, माँ बाप मिले हैं, सब कर्म के अनुसार।
और जैसे ही मरेंगे कोई संबंध है नहीं, और जब तक संबंध है तो उसमें आसक्ति रखोगे तो वही संबंध कर्म बंधन का कारण बनेगा, अगले जन्म में और दुख का कारण बनेगा। इससे कहते हैं कि आसक्ति छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। आसक्ति कब छूटेंगी? या रामानंद राय जी कहते हैं कि कृष्ण भक्त संग बिना, कृष्ण के भक्त के संग और उनके साथ आदान प्रदान कृष्ण कथा का किए बगैर नहीं हो सकता है। श्रेय की बात जब नवी महाराज ने किया तो तुरंत नव योगेंद्र कहते हैं कि इस मृत संसार में सभी जो मरने वाले हैं, ऐसे संसार में आधे क्षण के लिए भी, आधे क्षण आधा क्षण, आधे क्षण के लिए भक्तों का संग एक अमूल्य निधि है। ऐसा नहीं बोला कि भक्तों के संग में आप 3 घंटा कथा सुनो तभी अमूल्य निधि है, ऐसा नहीं बोला। आधे क्षण संसार इसमें क्षण अर्धोपि, श्लोक में कहा संसार, इस संसार में संसार में क्षणार्धो, क्षण अर्धो, एक क्षण में आधि क्षण। सत्संग शेवधीन्द्रणा, कोई व्यक्ति अगर सत्संग करता है तो निश्चित ये सबसे बड़ा क्या है? श्रेय अर्धनिया, सबसे बड़ा श्रेय आधा क्षण। ध्रुव महाराज को भगवान के धाम में जाना था। नारद जी का संग कितना हुआ? थोड़ा समय, एकदम 2 शब्द सुने नारद जी के मुख से। ध्रुव 5 साल की उम्र में ध्रुव हो गए। इसे कल मैंने आपको श्लोक बोला था, शिव जी बोलते हैं तुल्याम लवे नापि न स्वर्ग न पुनर्भवा भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष, है ना। भगवान के भक्तों का संग जो है, थोड़े क्षण भी संग है, वो स्वर्ग और मुक्ति से भी बढ़कर है। लोग मुक्ति करते हैं लेकिन उससे भी कई गुना बढ़कर है भगवान के भक्तों का संग। इसे तो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग। भक्तों निमि महाराज देखो, भक्तों जो भागवत में ऐसे ऐसे प्रसंग है, जिसने प्रश्न किया है वो प्रश्न जो है वो खुद के लिए नहीं किया है, पूरे संसार के लिए। क्या चाहे सुखदेव गोस्वामी हो, चाहे युधिष्ठिर महाराज हो, चाहे निमि महाराज हो, चाहे विदुर जी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, जिसने भी प्रश्न किया है साधु संग भक्तों के पास या भगवान के पास, उस प्रश्न में सबका श्रेय होता है। और अभी तो लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं गुरु से या भक्तों से कि गुरु मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है, कैसे चले? धक्का मार तो चलेगी, उसको धक्का मार थोड़ा। कोरोना है तो अभी तो धक्का मारने भी नहीं चाहिए, चलने नहीं देगी, मोदी आपको चलने नहीं देगा अभी। तो साधु संग गुरु से जब मिलते हैं तो उसको भौतिक श्रेय की चर्चा नहीं करनी चाहिए। इन लोगों ने जो भी प्रश्न किया श्रीमद् भागवतम में, उनका खुद का कल्याण नहीं है, पूरे संसार का कल्याण है उस प्रश्न में। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि सब मरने वाले हैं, तो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सब मरने वाले हैं, तो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी का प्रश्न। निमि महाराज कहते हैं कि समस्त जीवों का कल्याण क्या है? वो खुद भी कह सकते हैं कि भाई मेरा कल्याण कैसे कर सकते हैं? समस्त जीवों का कल्याण। विदुर जी मिले तो विदुर जी ने कहा कि प्रभु, समस्त ये भौतिक जगत के जो लोग हैं सभी जीव सुख की इच्छा करते हैं, सुख की इच्छा करते। कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाकर घंटी बजाकर ऐसा नहीं कहता कि मुझे 50 ग्राम 1 किलो दूध आपो प्रभु, मुझे आज टाइफाइड हो जाए, मुझे आज बुखार हो जाए, नहीं ऐसा कभी नहीं कहते। तो विदुर जी कहते कि कभी दुख की इच्छा नहीं करते फिर भी दुख आता है, और कभी कभी सुख की इच्छा भी नहीं करते लेकिन अचानक सुख भी आ जाता है। इसका कारण क्या? मतलब दुख की बात तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोला कि दुख न चाहते हुए भी दुख क्यों आता है? प्रश्न सबके लिए है प्रश्न, ऐसे प्रश्न हमको भी करना चाहिए। तो ये निमि महाराज जो है, तो निमि महाराज नव योगेंद्र को बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। एक बार और है जो श्लोक है बोलना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अत निमि महाराज नव योगेंद्र को कहते हैं, प्रश्न करते हैं, अत आत्यंतिकं श्रेयं उच्छामो भवतो नघ
संसारेऽस्मिन् क्षणोऽर्धोऽपि सत्संग सेवधीन्द्रणाम्। हे नृणाम, हे राजन, अगर कोई व्यक्ति अर्धे क्षण के लिए अगर भगवान के भक्तों का संग कर लेना, इससे बड़ा कोई श्रेय है ही नहीं। अब देखिए हरिदास ठाकुर को हीराबाई वेश्या थी, ऐसी वेश्या थी कि सबको बिगाड़ रही थी, लेकिन जब उसको हरिदास ठाकुर का संग मिला तुरंत शुद्ध हो गई, शुद्धि चालू हो गई थी उनकी। जैसे हरिदास ठाकुर के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र श्रवण किया, शुद्धि चालू हो गई। 3 दिन में हरिदास ठाकुर के सामने चरणों में पड़ गई। हीराबाई ने कहा कि प्रभु, आपके मुख से जो भगवान का दिव्य हरिनाम निकल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिव्य जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो शब्द की ध्वनि मेरे कान के द्वारा मेरे हृदय में प्रविष्ट किया। हे प्रभु, मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। हरिदास ठाकुर के चरण में पड़ गए। बोली मैं क्या करूं? जो हरिदास ठाकुर को बदनाम करने आई थी वेश्या, वही हरिदास ठाकुर की शिष्या बनी। हरिदास ठाकुर ने बोला कि मुझे पता था, वही वेश्या, वही हरिदास ठाकुर की कुटिया में रही, सब कुछ छोड़ दिया, सिर के बाल भी निकाल दिए, तो हरे कृष्ण महामंत्र वहीं बैठ कर भक्तों का संग, थोड़े क्षण के लिए भक्तों का संग। नारद मुनि, आपने मुलगारी की कथा सुनी होगी, क्योंकि हम जो भी करते हमने सुना है सब कुछ। ये जो मैं कह रहा हूँ कि आपने नहीं सुना है, बहुत बार सुना है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको खाली स्मरण दिला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, वो ज्ञान देने की ताकत मुझ में है नहीं, मैं आपको स्मरण करा होगा। इस शास्त्र के शब्द ये तुष्यंती च रमन्ती च, स्मरण हो गए तो स्मरण के द्वारा भगवान का भी स्मरण होगा साथ में भक्तों के द्वारा। नारद मुनि जो है, आज ही हम जो प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद में जब भक्त लेते हैं तो प्रसाद के समय एक भक्त है हमारे, वो चैतन्य चरितामृत लेता है और पढ़ता है, सब भक्त प्रसाद लेते हैं, उसको सुनते हैं। तो वही टॉपिक चल रहा है मुद्रिका और नारद जी, मुझे याद आ गया। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, वो शिकारी नीचे शिकार कर रहा था। नारद जी ने देखा कि अलग अलग जगह पर मरे हुए पशु पड़े हैं, और कैसे हैं, अधुमुए पशु पड़े हैं और तड़प रहे हैं, पूरे मरे नहीं है। नारद जी को बहुत दया आई, क्योंकि साधु स्वभाव है ना, किसको तड़प के देखकर कैसे रह सकते। नारद जी नीचे आए और तुरंत देखा, नारद जी दुखी हुए, आगे गए तो शिकारी तीर लेकर खड़ा था एक वृक्ष के पीछे। नारद जी को देखकर वो जो दूसरे शिकार थे, तो नारद जी के डर से भाग गए। जो शिकारी था तुरंत बाहर आया, क्रुद्ध हो गया, क्रोधित होकर बाहर आया और नारद जी के सामने देखा, और नारद इच्छा हुई कि साधु को गाली दी, क्योंकि मेरे शिकार को उसने भगा दिया। ऐसे होता, मैंने आपको कल बोला था कि कोई व्यक्तिगत भोग कर रहा है, खाना पीना, मौज करना, आनंद करना, भक्ति कुछ नहीं है उनको, जीवन का लक्ष्य नहीं पता है उनको। ऐसा लगता है कि पैसा इकट्ठा करूं, पैसा कमाऊं, पत्नी के साथ भोग करूं, बच्चे पैदा करूं, है ना, अपने माँ बाप की सेवा करूं बस, और मर जाऊं। और लोग कहते कि 70 साल 50 साल 70 साल की उम्र में लोग कहते हैं, प्रभु जी आपको पता है मेरे जीवन में ऐसा मेहनत किया है कि देखो बंगला बना, मेरे पुत्रों को इतना धन संपत्ति, मेरे पुत्रों के लिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बुद्धिमत्ता नहीं है कि अपने बच्चों के पीछे संपत्ति और बंगले रखकर जाना, बुद्धिमत्ता नहीं है। हाँ वो ठीक है, लेकिन वास्तव में श्रेय क्या है कि अपने बच्चों के लिए धर्म को छोड़ के जाना, भक्ति सिखाना उनको। इससे 5वें स्कंद में हमारे वृषभ भगवान कहते हैं कि पति न सश्चात, पिता न सश्चात, जननी न सश्चात, देवम न सश्चात, गुरु न सश्चात, न मोचयेत समवेत मृत्यु। वो गुरु नहीं है, पति पत्नी नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, जो अपने आश्रित पुत्र को भक्ति न प्रदान। तो बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए। हमारे जो आश्रित है भौतिक जीवन में, उसके लिए क्या करना चाहिए, धर्म छोड़ना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप धन संपत्ति कमाते हो रख के जाते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेके भी कहाँ जाने वाले हो। आप कहते हो आप कहाँ लेकर जाओगे उसको, कहीं नहीं, छोड़ के जाना है। हो सकता है आपके बच्चा उड़ा देंगे तो मतलब
तो जो नारद मुनि है, वो नारद मुनि के सामने देखकर क्रुद्ध हो गया और उनकी इच्छा हुई कि इनको मैं गा दिया। मैं वो टॉपिक पे था कि वो क्रोधित हो गया। मतलब कल मैंने आपको बोला था कि कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, उसको अचानक आप बोलोगे कि तू भाई दिन की 15 सिगरेट पी रहा है तो बंद कर दे सब कुछ, नहीं पीना चाहते, उसको झाड़ने लगोगे ज्ञान तो मानेगा नहीं आपकी, और दूसरी बार आपको देखेगा तो भाग जाएगा। तो इसकी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा डालते तो क्रोधित हो जाते। यहाँ भी जैसे ये पशु भाग गए तो क्रोधित हो गया और तुरंत तीर निकाला, तीरों में बाहर आया और तुरंत नारद जी को गाली देने की इच्छा किया। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गाली देने की इच्छा तो किया, लेकिन भक्त का इतना प्रभाव होता है उनके मुंह से गाली नहीं। क्रुद्ध हैया व्याघ्र मुखे गाली दिए जाए, क्रोधित होकर उनके मुख से गाली देने की इच्छा किया, लेकिन नारद प्रभावे मुखे गाली नहीं आई। नारद के प्रभाव से मुख से गाली। भक्तों का और आगे जाके आपको पता है नारद जी ने उसको उपदेश दिया, उनको भक्त बना, ऐसा भक्त बना दिया कि चींटी को भी मारने के लिए एक बड़े बड़े शिकारी था, बड़े बड़ा शिकार कर रहा था, एक साधु के संग के द्वारा वो छोटी छोटी चींटियों को भी मारने के लिए इच्छा। भक्तों का इससे तो यहाँ कहा कि सबसे बड़ा श्रेय कौन सा है? भक्तों की। हम भी अपने जीवन में थोड़ा सा विचार करें तो आप एकांत में जो भक्त है इस्कॉन में भक्त जो रूपा जी बना वो सोचना विचार करना कभी एकांत में, क्या हम इसके लायक थे? क्या हमको सपने में पता था कि सब कुछ हमको मिलेगा? लेकिन कृपा किस रूपा जी की कृपा है, उनकी कृपा से हमको धरोहर कृपा है, और प्रभुपाद जी की सेवा करना है हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप अच्छी तरह से भजन करो, 16 माला करो, भगवद गीता भागवतम का पठन करो, भक्तों का संग करो और प्रचार करने का प्रयत्न करो। जो दूसरे जीव है ना उसको भगवद गीता भागवतम की शिक्षा कुछ छोड़ना नहीं। आप जहां भी हो, गृहस्थ हो तो गृहस्थ में रहते रहते आप प्रयत्न कीजिए, कुछ हरिनाम का जप करने का प्रयत्न कीजिए, किसी और को भगवद गीता का उपदेश देने के लिए प्रयत्न कीजिए, या फिर खुद पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, सब कुछ। तो प्रभुपाद जी यहाँ तो कहते संग। देखो आप प्रभुपाद जी साधु में विश्वास नहीं, खुद प्रभुपाद जी, उनके घर अनेक साधु आते, उनके पिता लेकर आते, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि सब एक जैसे है, मतलब सलम पीने वाले, सिगरेट बीड़ी पीने वाले, और फिर ऐसे। तो प्रभुपाद जी सबको एक दृष्टि देखते थे, बोले सब एक जैसी है, तो संग नहीं करते। लेकिन नरेंद्र मलिक उनका मित्र एक बार एक साधु से मिला है जिसका नाम भक्ति सिद्धांत। एक ही मुलाकात, थोड़े क्षण के लिए जब वार्तालाप हुआ ना, प्रभुपाद जी तुरंत वहीं सोच लिया कि आज से मैं निर्णय निश्चित करता हूँ यही मेरे गुरु। भक्ति सिद्धांत महाराज की कृपा से एक क्षण, थोड़े समय का सत्संग एक वैष्णव के साथ, और थोड़े समय का सत्संग के द्वारा आप देखिए पूरे विश्व में कृष्ण भावना की क्रांति आ गई। यही भक्तों का साथ। और प्रभुपाद जी, अब प्रभुपाद जी को देखिए, विदेशी लोगों को पता नहीं था कि दिव्य रस हमको मिलने वाला है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, केन्या आदि देशों में उनको पता भी नहीं था कि कृष्ण भावनामृत जो हमारा स्वरूप है वो हमको कोई देने वाला है। प्रभुपाद जी कुछ क्षण उनका संग के द्वारा लोग भक्ति बने। विदेशी लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं ना, तो इतना नहीं नाचते, इतना नहीं उछलते हैं जितना जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जब वो कीर्तन होता है ना, वो बहुत ऊंचे ऊंचे होकर उछलते। उनको पता है कि हमको कृष्ण को देने वाला कौन है? यही प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी को इतना प्रेम, साधु है, भक्त का संग। जैसे प्रभुपाद जी आप देखिए, प्रभुपाद जी का हर तात्पर्य, प्रभुपाद जी क्या है? भक्तों का संग। भक्तों के संग में रहकर चैंटिंग करो, भक्तों के संग में रहकर रीडिंग करो, भक्तों के संग में एक करो वो करो। बीच में क्या लाते? भक्त का संग।
भक्त का संग छूट गया, है ना। जगन्नाथपुरी में एक बार एक भक्त सुबह सुबह भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। तो भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, अभी भगवान को अभिषेक किया और अभिषेक करके तुरंत अब श्रृंगार करने का तैयारी कर रहा था। अभी भगवान ऐसे खड़े, अभिषेक हुआ था, त्रिभंग ललित भगवान खड़े सुंदर। अचानक उनके घर में मेहमान आ गए, मतलब वैष्णव आ गए, कहते कि पूरी टीम आ गई वैष्णव। और जैसे वैष्णव को देखा तो तुरंत उसने क्या किया, जैसी दृष्टि गई कि वैष्णव आए हैं मेरे घर में, 3-4 भक्त आए, तो तुरंत उसने जो भगवान को अभी कुछ पहना नहीं था, अभी तैयारी कर रहे थे, तो सब कुछ छोड़ दिया और तुरंत भागा। और भागकर वैष्णव आए तो भक्त का तुरंत सेवा करना चालू, कैसे ऐसे हो, कहाँ से आए हो, बैठिए, पानी दिया। तो भक्त ने तुरंत बोला कि प्रभु हम आ गए, आपने हमारा स्वागत किया, अब आप जाइए और ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, आप सेवा कीजिए, उसको तैयार कीजिए। बोला नहीं कोई बात नहीं, चले उसको ऐसे खड़े रहना, क्योंकि मैं उनकी सेवा करूंगा और आपका ध्यान नहीं रख पाऊंगा ना, तो उनका कितना भी सेवा करूंगा ना, वो कभी खुश नहीं होगा, मैं जानता हूँ। लेकिन वो भले ऐसे खड़ा, मतलब भगवान को ऐसे खड़ा, अभी कुछ पहनाया नहीं है ना। सुरदास जी जैसे कहते हैं आज हरि नंगम नंगा, तो साधु ने कहा कि इसको खड़े रहने दो ऐसे। अगर आपकी सेवा ठीक से मैं करूंगा ना तो ऐसे खड़े रहेगा, लेकिन फिर भी खुश रहेगा, क्योंकि उनको भी कौन पसंद है ज्यादा, उनको खुद से भी ज्यादा पसंद है भक्त। वो जो शब्द सुने ना वैष्णव ने बहुत पसंद है, तो आपकी जो मतलब भगवान की जो इच्छा है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। तो ये है भक्तों का संग। भक्तों के संग के द्वारा हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों के संग में, भक्त की सेवा से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं उतना डायरेक्ट भगवान प्रसन्न नहीं होते। आप दुर्वासा के और अम्बरीश के संवाद में आप देख सकते, इतना सुंदर। आज मैं पढ़ रहा था, पूरा संवाद मैंने पढ़ा 2 अध्याय, तो इतना सुंदर भगवान बता रहे दुर्वासा को प्रेम से। तो क्या तूने क्या किया पता है, तूने बहुत बड़ी गलती की है। इस एक गलती इतनी बड़ी की है, तू समझ तो गया ही होगा, क्योंकि तेरे इंद्र के पास गया था तू, चंद्र के पास गया था तू, उसके बाद ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया और शिव जी के पास गया। किसी ने तुझे रखा नहीं, सबने लात मारा तुझे कि निकल गया था, वरना तू उनको भी मराएगा। किसी ने तुझे समझ तो गया होगा कि तूने बहुत बड़ा काम किया है, पर मैं भी तुझे कहता हूँ तूने बहुत बड़ी गलती। और फिर भगवान जिस तरह से दुर्वासा मुनि को समझाते, आप पढ़ लेना 9वां स्कंध और 4था अध्याय, बहुत सुंदर अध्याय है, पढ़ना चाहते। तो वहां भी भगवान खुद कह रहे कि मेरे भक्तों को मैं कितना प्रेम करता हूं। इसलिए यहाँ कहते कि ये जो श्रेय है, लाभ है, मंगल है, मंगल वही है जो भक्तों का संग। बोले इनके प्रकार अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे ही नेट पर या फिर फोन के द्वारा चर्चा हो जाए कुछ, लेकिन होना चाहिए। किसी का संग, मतलब किसी के कांटेक्ट में हमको रहना बहुत जरूरी, भक्त के कांटेक्ट में। इसलिए तो कहते हैं कि ये जो जीवन है वो अनित्य है, एकदम अनित्य है। लेकिन उसमें अगर अनित्य जीवन में भी अगर भक्तों का संग मिल गया तो सबसे बड़ा श्रेय हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम वही स्कंद, वही अध्याय में 28 नंबर में श्लोक में नारद मुनि को नील महाराज कहते, नारद और नील का संवाद में कहते हैं कि मन्ये भागवत साक्षात् पार्षदान वो मधुद्विष विष्णु भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। कहते हैं कि आप मधु असुर के शत्रु कृष्ण की निजी संगी है। मतलब नील महाराज नारद जी को कहते हैं कि आप मधु दैत्य को जिसने मारा है कृष्ण ने, इससे भगवान को मधुहा भी कहते हैं, मधुसूदन भी कहते हैं। तो बोलते हैं जिसने मधु को मारा है, मतलब कृष्ण, उस कृष्ण के नित्य संगी हुआ, बारंबार कृष्ण से आप मिलते हो। तो नील महाराज कहते हैं कि विष्णु भूतानि लोकानां, विष्णु के भक्त
लोक में भी जाते हो, है ना। यहाँ जो मधु कहा गया, जयदेव गोस्वामी मुझे याद आ गए, इसमें थोड़ा रुक गया था। जयदेव गोस्वामी बस अपने दशावतार स्तोत्र में, मतलब जय जय देव हरे में, उसमें बहुत सुंदर एक प्यार बोलते हैं, मधु मूर नरक विनाशक गरुड़ासनये त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे। मधु मूर नरक विनाश, तीनों को, मधु को भी मारा, मूर नाम के राक्षस को मारा, और नरकासुर था उनको भी मारा। मधु मूर नरक विनाशक। जयदेव गोस्वामी भगवान को मधु के नाम से पुकारते हैं और कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो स्वार्थवश, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, पर वो विचरण करते रहते हैं। किसके लिए? तो कहते हैं कि जीवों का उद्धार करने के लिए। हे नारद मुनि, आप भगवान के निजी संगी है, और आपके जो भगवान के भक्त है उसकी महिमा में जानता हूँ कि भगवान का भक्त कभी अपने स्वार्थ के लिए कहीं नहीं घूमता है। वो घूमता है कहीं यहाँ वहाँ जाता है तो दूसरे व्यक्ति का उद्धार करने के लिए जाता है। भगवत गीता और भागवतम का उपदेश देकर उनको जीवन की अच्छी सच्ची शिक्षा देता है, उनका उद्धार करते हैं। इससे संगति है वो वास्तव में भक्ति करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जो सुंदर श्लोक कहते हैं उसका सार मैं आपको बताऊंगा। भगवान कहते कि ब्रह्मण धाय कर्माणि संगम तत्वा करोति या लिप्यते सन पापे न पद्म पत्रम मीमांबस। उसमें दृष्टांत ये है कि जब कमल होता है वो कमल पानी में रहता है और जब सूर्य की किरण उस पर पड़ती तो कमल खिलता है। कमल आनंदित हो जाता है सूर्य को देखकर, उनकी किरणों को स्पर्श कर। लेकिन अगर वही कमल पानी से निकल जाए तो वही सूर्य जिसने उनको खिलाया था, वही सूर्य जिस पर कृपा किया था, वही सूर्य उस कमल को जलाकर खाक कर। आश्रय क्या था? पानी। वैसे एक लिया जाए कि अगर हम भक्तों के आश्रय में रहेंगे ना तो भगवान रूपी जो सूर्य है ना उसकी कृपा हम जैसे कमल, मतलब भक्त के आश्रय में जाएंगे तो हम भी कमल हो जाएगी। भक्त के आश्रय में है तो सूर्य रूपी भगवान कृपा करते रहेंगे। लेकिन जैसे भक्त का आश्रय छोड़ा तो सूर्य जैसे कमल को राख कर देता है, मतलब जला देता है, सुखा देता है, वैसे ही सूख जाए। आप देखिए प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त से भगवान, और प्रहलाद महाराज के संग के द्वारा जो असुर बालक थे वो भी क्या हो गए? शुद्ध भक्त। असुर बालक सब थे, वो असुर बालक की बुद्धि प्रहलाद महाराज ने चेंज कर दिया, क्योंकि प्रहलाद महाराज खुद एक भगवान के हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई भक्तों के मतलब श्रेय, वास्तविक श्रेय क्या है, मंगल क्या है? तो रामानंद राय जी चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवे है ये सारा, श्रेय में सर्वश्रेष्ठ मंगल क्या है? तो कहते हैं कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं। मतलब यहाँ इतनी हद तक कह दिया, क्योंकि ये जो रामानंद राय वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो राधा रानी की सखी है और कृष्ण के दिव्य पार्षद है। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा ऊंचा बात बताते हुए कहते हैं कि कृष्ण के भक्त के बिना दूसरा उससे बड़ा कोई श्रेय है नहीं, क्योंकि भक्त का संग मिल गया तो उसके द्वारा भगवान मिल जाए, और भगवान मिले उससे बड़ा कोई कार्य है नहीं। भगवान मिलना वही सबसे बड़ा श्रेय है, वही सबसे बड़ा मंगल है। और वो मंगल प्रदान कौन करेगा? तो कहते हैं कृष्ण भक्त, भगवान के भक्त आपको प्रदान करें। इससे हमको ऐसा कभी नहीं विचार करना चाहिए कि अब तो मैं सुदामाला करता हूँ, भगवद गीता पढ़ता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ और मंदिर भी जाता हूँ, एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो अब मुझे भक्तों का संग की जरूरत है। ऐसी कभी भी भूल मत करना। ऐसे अनेक है दृष्टांत है हमारे इस्कॉन में, हमारे मतलब हमारे भारत में। ये इस्कॉन के लिए नहीं है, मतलब इस्कॉन एक संस्था है, भगवद गीता भागवतम जो समस्त जीवों का सनातन ग्रंथ है उसका प्रचार करते हैं, सभी के लिए है। इस्कॉन संस्था जो है उनका प्रचार करते हैं पूरे जगत में। तो यही बात है कि जो
इस्कॉन संस्था है, उसमें ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जो भक्तों का संग करते करते भक्ति में आगे बढ़े थे। 20, 25, 30, 35 साल तक भक्ति किया था। अचानक कुछ कारणों से भक्तों का संग छोड़ दिया, उसका पतन हो गया। बहुत रोए हैं, क्योंकि भक्त का संग के बिना माया ऐसा पकड़ती है कुछ पल। तो भक्तों का संग जब भी मौका मिले भक्तों का संग करना चाहिए। और भक्तों ने जो बताते हैं इस तरह से साधना करो। अगर आपकी साधना स्ट्रांग हो, हरिनाम सुबह मॉर्निंग में आप करते हो, जब भी मौका मिले भगवत गीता या भागवत की पढ़ाई करते हो, श्रवण कर लेते हो, ऐसी एक्टिविटी आप करते रहते हो, जो आपका साधन परफेक्ट है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ प्रभुपाद जी की वाणी के द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं जिसका साधना परफेक्ट होता है वो व्यक्ति अगर कोई समस्या भी आ जाता है तो विचलित नहीं होता है। जीवन भक्ति जीवन में वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। साधना स्ट्रांग रखिए। बाकी कथा कीर्तन तो करते हम, लेकिन सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम भी, सुबह चैंटिंग करना, फिर टाइम मिले थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा जो भी है, कुछ पढ़ाई करना, कुछ 1 घंटा 2 घंटा जो भी है टाइम मिले तो श्रवण करना होगा। साधना परफेक्ट होगी तो फिर हमारा अच्छा होगा, वरना क्या हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा। हम कुछ लेक्चर दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, वाह वाह, अंदर से कुछ हम कुछ गा रहे हैं तो लोग बाहर देखो कितना सुंदर, कितना सुंदर बजा रहा है, कितना सुंदर नृत्य कर रहा है। तो क्योंकि नृत्य के बारे में तो हमको अनुभव है ही, ऐसे बहुत सावधान रहना चाहिए। कितना भी अच्छा नृत्य भी करे, कुछ बजाते हैं, कुछ लेक्चर भी देते हैं, कुछ सेवा करते हैं, तो वो देखकर हमको बाहरी मान सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए। मतलब वो रह जाएगा, अगर हम अच्छी साधना नहीं कर रहे वही रह जाएगा, मान सम्मान भिखारी बन जाएगा। कृष्ण प्रेम में हम जीरो हो जाएंगे। तो बहुत शिक्षा है प्रभुपाद जी की, बहुत सावधानी से भक्ति जीवन मिला है, तो जो सुदुर्लभ है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके प्रभुपाद जी की, गुरु की, वैष्णव की अनुगत्य में रहकर भक्ति करिए और अपने जीवन को, अपने माँ बाप को, अपने पितरों का उद्धार कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कल पुनः हम 6 बजे मिलेंगे।